we go. मारूफ तालीमी शख्सियत जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, हमारे दरमियान मसरूर अहमद ज़ई, जो कि आजकल अपने मनसब जो कि हैदराबाद के तालीमी बोर्ड हैदराबाद डिवीज़न के एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर हैं। इनसे मालूम करते हैं इनकी तालीमी खदमात और देखते हैं कि आने वाले प्रोग्राम क्या बताते हैं ये तालीमी खदमात के हवाले से। जी सबसे पहले तो मैं मेट्रो की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस ज़ाविये से भी चीज़ों को देखना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, काबिल मुबारक अमल है ये उनका, और मैं आपके तवज्जुह से सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह इस प्रोग्राम को देखा है, इस ज़ाविये से देखा है। और जहाँ तक आपने फरमाया कि हम आगे क्या करना चाहते हैं और आगे क्या करना जा रहे हैं, बेहतरी की सूरत हाल क्या है या मनसूबाबंदी क्या है या आगे का चीज़ों को हम किस तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी टीम उस वक्त तक अपने हदफ को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर पूरी टीम वर्क मौजूद ना हो, और सहाफ़त भी जो है वो भी हमारी टीम ही का एक हिस्सा है। हमारे जो भी काम होते हैं वो सब मिलजुल कर ही आपस के अंदर एक टारगेट को चेस किया जा सकता है। मैं आपकी तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे मेट्रो ही के ज़रिए ये बात आम होना चाहिए, और वो ये कि अब से पहले सिंध के तमाम बोर्ड्स की जो मैट्रिक की सनद यानी मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट थे और उसमें जो मार्कशीट थी वो 850 नंबर की मार्कशीट थी, और पाकिस्तान के बाकी सूबों की मार्कशीट 1100 नंबर की थी मैट्रिक की। लेकिन हम तमाम कंट्रोलर से मिलकर बात की और फिर इसके बाद में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई और हम लोगों ने ये मुकदमा वहाँ जाके लड़ा, और हमारी कोशिश ये थी कि हमारे यहाँ के बच्चे जब माइग्रेट करके वहाँ जाते हैं तो उन्हें कम नंबर की मार्कशीट होने की वजह से नुकसान होता है, और जब बाकी सूबों के बच्चे माइग्रेट करके यहाँ आते हैं तो ज़्यादा नंबर की मार्कशीट होने की वजह से उनको फ़ायदा होता है। हमने कोशिश ये की, और हमारे जितने भी सरपरस्त थे यानी कि जितने भी चेयरमैन साहिबान थे और हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उनकी सरपरस्ती हासिल रही हमें, और हमने इसको इन साइकिल सिंध के तमाम बोर्ड्स ने इन साइकिल अपनी मार्कशीट को डेवलप किया है, और 850 नंबर से अब हम 1100 नंबर की मार्कशीट के ऊपर आए हैं। इसी तरह हमने सिंटेक बुक बोर्ड से रुजू किया और उनसे दरख्वास्त की कि आपकी वो किताबें जो सिर्फ 9 की हद तक महदूद हैं उसको बाइफिकेट करके 9th और 10th में तकसीम किया जाए, और इसी तरह वो किताबें जो सिर्फ मैट्रिक की हद तक महदूद हैं उन्हें बाइफिकेट करके 9th और 10th के अंदर तकसीम किया जाए। फिर हमने बाकायदा एक मार्किंग स्कीम बनाई, और मार्किंग स्कीम को बाकायदा हमने नोटिफाई करवाया। अब मालूम ये हुआ है बच्चों को कि अब ये वाला पेपर जो 100 नंबर का था वो 75 नंबर का है, जो 50 नंबर का था वो 75 नंबर का है। इस तरीके से हमने पूरा चार्ट बनाकर अपनी मार्कशीट को 850 नंबर से हम 1100 नंबर की तरफ लेकर आए हैं, ताकि हमारे वो बच्चे जो माइग्रेट करके पाकिस्तान के किसी भी सूबे में अगर जाएं अपने आला तालीम के हसूल के खातिर तो उनको वहाँ नुकसान ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ उमूमन ये होता है कि बच्चे 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लें और अपने इम्तहान की तैयारी कर लें, तो ये जुज़वी ये तैयारी कहलाती है। ये जुज़वी जो जिसे हम एडहॉक बेस के ऊपर तैयारी कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे की लियाकत में इजाफा होना चाहिए। लियाकत और ज़हनत में अगर इजाफा है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ हमें मेमोराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा हो सके। इसके लिए हम क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, हमारे चेयरमैन बरकत हैदरी साहब की सरपरस्ती के अंदर हमारे यहाँ क्वेश्चन बैंक बन रहा है। हमने अभी रिसर्च बैंक हमारी रिसर्च ब्रांच ने जो तहकीक की है उसके मुताबिक हमने कोशिश ये की कि हमारे यहाँ रिपीटिशन ना हो। क्वेश्चन जो है वो अगर 2 साल पहले आया था तो वो अब यकीनन आज साल ज़रूर आ जाएगा, वो ऐसा नहीं हो, बल्कि हमने 5 साल के क्वेश्चंस को सामने रखकर हमने ये महसूस कियाएगा, ये बताएगा कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिसको हम और आप सब लोग नज़रअंदाज करते रहें। तो किताब पूरी तरह कवर होनी चाहिए, जब इम्तहान हो तो पूरी किताब का हो। तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे कर दूं, फिर उसके बाद में फिर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा, और वो ये कि अब हम डायरेक्टर स्कूल और डायरेक्टर कॉलेजेस से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके यहाँ कोर्स कितना मुकम्मल हुआ है। जितनी परसेंट जो कोर्स मुकम्मल होता है उसी को मद्देनज़र रखकर हम उसी के अंदर से अपने क्वेश्चन पेपर को डेवलप करेंगे। जी तालीम को उजागर करने में और तालीमी खदमात को वाज़ेह तौर पे वाज़ेह करने में आपके लिए खुद लेकिन मेट्रो में उसका किरदार किस तरह देखते हैं? देखिए, मेट्रो वन को मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह जिस वक्त इम्तहानात हो रहे होते हैं तो वो सेंटर पे नज़र आता है, हमारे साथ होता है, हमारी टीमों के साथ होता है। अच्छा, खूबियों को दिखाना ही सहाफ़त नहीं है, खामियों को बताना भी सहाफ़त है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ चीज़ों को अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं। अगर देखें, अगर कि जब तक आप ख़राबी बताएँगे नहीं तो वो अच्छाई की सूरत कैसे इख्तियार करेगी? मैं तो मेट्रो को बड़ा न्यूट्रल चैनल देखता हूँ कि बड़ा न्यूट्रल चैनल रहा है। जहाँ हमारी ख़ामी होती है वो न्यूट्रल हमें बताता है कि देखें आपके यहाँ ये हो रहा है, और ये और देखें वो है ना, अनवर शऊर का एक मिसरा है ना कि शायरी अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह।
तो दोस्ती अपनी जगह हो, लेकिन जो फ़न होता है या जो तकाज़ा होता है या जो मनसब होता है, उसके मनसब के मुताबिक आप जिस तरह काम करते हैं वो काबिल सताइश है कि आपने ना सिर्फ़ तारीफ़ें रखनी है और ना ही ये सिर्फ़ यह है कि आपको तनकीदी की तरफ जाना है, लेकिन आपने जो चीज़ भी दिखाई है, मैंने तो ये देखा है कि हमेशा से कि आपने बड़ी न्यूट्रल चीज़ें दिखाई हैं। खूबियाँ अगर दिखानी हैं, खूबियाँ भी दिखाएँ, लेकिन ख़ामियों की तरफ भी आपने निशानदेही की है और मैं उसको काबिल सताइश समझता हूँ। थैंक यू। Here we go.